Good morning, students. Today we are going the next topic, which is from the poetry, and the name of the poem is Stopping by Woods on a Snowy Evening. This poem is written by a very famous poet whose name is Robert Frost. He is an American poet. The poem looks very simple, but the idea behind this poem is very great. It tells us that we should prefer our duty to pleasure, कि हमें अपनी जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको सबसे मेन जो है समझना चाहिए. तो the very opening lines of the poem are, whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. So these lines have been written by the poet Robert Frost. In this poem, we come to know that poet is riding on a horse to his destination, but he comes by a beautiful sight, a beautiful scenery. He comes across the woods, and when he stops there to enjoy, he thinks that he knows whose woods these are, कि उसको लगता है कि उसे पता है कि ये जंगल किसके हैं. He thinks that his house is in the village, though कि उसका जो घर है, इसका जो मास्टर है, मालिक है जंगलों का, वुड्स का, कि उसका जो घर है वो यहीं पे जंगल में ही किसी झोंपड़ी में, वो घर में वो रहता है. तो he thinks of stopping there. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. So he thinks if he stops here in the woods to enjoy the beauty of that place, कि अगर मैं यहाँ पे रुकता हूँ कुछ टाइम के लिए यहाँ की ब्यूटी को enjoy करने के लिए, तो he thinks the master, the owner of these woods would not be able to see him enjoying the ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस एंड इन्जॉइंग द वुड्स फिल्ड अप विद स्नो. तो वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर इंजॉय करने के लिए, यहाँ की ब्यूटी को देखने के लिए रुकता हूँ, तो शायद यहाँ का जो मालिक है उसको नहीं पता चलेगा कि मैं जो बर्फ़ से कवर हुए जो जंगल हैं उनको देखने के लिए यहाँ पे रुका हूँ. तो नेक्स्ट 4 लाइन्स आर, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. The horse, who is also standing in those woods, he sees that there is no farmhouse near to take shelter, कि वहाँ पे रेस्ट करने के लिए to take rest, वहाँ पे कोई जगह नहीं है. एंड तो उसका जो हॉर्स है, जो घोड़ा है पोइट का, वो सोचता है, ही थिंक्स कि शायद जो उसका मालिक है, जो राइडर है हॉर्स का, परहैप्स ही हैज़ मेड सम मिस्टेक, कि शायद उससे कोई गलती हो गई है, वो गलती से यहाँ पे वो रुक गया है. तो द हॉर्स थिंक्स इट क्यूर. तो हॉर्स को ये बड़ा अजीब लगता है कि मेरा जो मालिक है एक ऐसी जगह पे रुका है जहाँ पे कोई रहने के लिए या रेस्ट करने के लिए कोई फार्म हाउस नहीं है, और इट इज़ अ प्लेस, और ये एक ऐसी जगह है जो कि फ्रोज़न लेक, जहाँ पे सिर्फ जंगल है और एक फ्रोज़न लेक है, एक झील है, लेक है, जिसका जो वाटर है, पानी है, वो बिल्कुल फ्रीज़ हुआ है, जमा हुआ है. तो ऐसी एक सुनसान जगह पे उसका मालिक रुका है. एंड मोर ओवर इट इज़ द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. ये एक बहुत ही अंधेरी भरी शाम है, बिल्कुल सुनसान एरिया जो है, यहाँ का एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल शांत यहाँ का वातावरण है, और रहने के लिए, रेस्ट करने के लिए कोई जगह नहीं है, जंगल है और एक जमी हुई झील है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है. तो उसका जो घोड़ा है उसको ये चीज़ बहुत ही क्वीर, बहुत ही स्ट्रेंज लगती है, और उसको लगता है कि शायद उसके मास्टर से कोई मिस्टेक हो गई है, वो गलती से यहाँ पे रुक गया है. तो ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज़ सम मिस्टेक. द ओनली अदर साउंड इज़ द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक. लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो जब उसके हॉर्स को, घोड़े को ये लगता है कि परहैप्स हिज मास्टर हैज़ मेड सम मिस्टेक, तो ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक. उसके गले में जो घंटी है वो उसको शेक करता है, हिलाता है, जो उसका राइडर है उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उसको रिमाइंड कराने के लिए कि ये
वो कैसी जगह पे रुक गया है। द ओनली अदर साउंड इज़ द स्वीप ऑफ ईजी विंड डाउन डाउनी फ्लेक। उस जगह का जो काम एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल शांत वातावरण है, वहाँ पे और कोई आवाज़ नहीं है सिवाय जो हवा के चलने की, स्वीप करने की आवाज़ है, और जो बर्फ़ गिर रही है थोड़ी थोड़ी, वहाँ पे धीरे धीरे बर्फ़ गिर रही है, पतली पतली बर्फ़ जो गिर रही है, डाउनी फ्लेक, उसके गिरने की जो थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है उस शांत एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा वहाँ पे और कोई आवाज़ नहीं है, कोई साउंड नहीं है, और यही जो साउंड्स है वहाँ के एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब, बहुत थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हैं। और उसी साउंड्स के बीच में जो हॉर्स है वो अपनी बेल को शेक करके एक साउंड क्रिएट करता है, ताकि उसका जो मालिक है उसको, उसका ध्यान जो है उस घोड़े की तरफ जाए और उसको याद आए कि ये जगह यहाँ पे रुकने के लिए सेफ नहीं है। द लास्ट 4 lines of the closing lines of the poem are: the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. तो the closing lines